आतिशी का ट्वीट आया है। अभी एक जोर का भूकंप आया, ये ट्वीट आतिशी ने किया है। भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सब सुरक्षित होंगे। ये ट्वीट आतिशी ने किया है और ये कहा है कि दिल्ली में अब से बस कुछ देर पहले एक बहुत तेज झटका महसूस किया गया। लोमस आपके पास ही हम आना चाहेंगे, यानी आम से लेकर खास तक, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक स्थितियों को बिगाड़ने वाला माहौल था। यानी कि सभी ये जान चुके हैं कि भूकंप दिल्ली में बहुत तेज आया था और अब वहां पर स्थितियां, पैनिक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह है कि लोग डरे हुए हैं, प्रिकॉशन जो है वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। लोमस। बिल्कुल वैभव, मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप आए हुए लगभग 45 मिनट से ज्यादा हो चला है। हमारे साथ एक पूरा बड़ा ग्रुप है। मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोग रिपब्लिक पे लाइव हैं। आप लोग भूकंप के झटके महसूस हुए थे आपको? बहुत। क्या हुआ था उस समय? क्या कर रहे थे आप लोग? सो रहे थे? तैयार? चाय बना रहे सर। चाय बना रहे थे? यहाँ एक कप। ड्यूटी के लिए तैयार होते? हाँ। तो अपने घर वालों को आपने जगाया होगा? नहीं, घर वाले तो रास्ता। अच्छा, यहाँ पे अकेले रहते नहीं? सब लोग जगह आए थे हमारी बिल्डिंग की। अच्छा, बिल्डिंग के जग गए थे और बाहर निकल आए थे। देखिए कितनी स्पीड में था? 4 की तीव्रता से जो भूकंप नापा गया है और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो घर से बाहर निकल आए थे और उनको काफी घबराहट महसूस हुई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से अचानक से और इतनी तीव्र गति से भूकंप उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। और अचानक से जब ये भूकंप के झटके उनको महसूस होती है तो वो काफी घबरा जाते हैं और लोग अपने घरों से जो बाहर के सड़क पे उस पे आ जाते हैं और आसपास के लोगों को जानकारी देने लगते हैं, व्हाट्सएप करने लगते हैं और साथ ही कॉल करके उनके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर पहले जब इस गली की बात करें तो इस गली में सारे लोग बाहर निकल आए थे, क्योंकि भूकंप का झटका उन्हें महसूस हुआ था। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, या फिर कुछ लोग नाइट शिफ्ट खत्म करके ऑफिस से वापस अपने घर के तरफ आ रहे थे। तो उनको ऑफिस में रहते हुए भी भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके कारण वो काफी घबरा गए और ऑफिस से भी वो बाहर निकल आए। बिल्कुल लोमस, और यही वजह थी कि सड़कों पर इस वक्त लोग हैं, लोग परेशान हैं, पैनिक नजर आ रहे हो और सबने भूकंप के झटके लगभग महसूस किए हैं। एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दरअसल दिल्ली भूकंप पर गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है। ये भूकंप काफी डरावना था। ये ट्वीट गिरिराज सिंह का सामने आया है। महादेव सबको सुरक्षित रखे, यानी कि अपने आराध्य महादेव का जिक्र उन्होंने अपने इस पोस्ट में किया है और ये कहा है कि महादेव सबको सुरक्षित रखे। ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखें। ये ट्वीट गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया है। उसके पहले आतिशी ने क्या कुछ ट्वीट किया वो भी हमने आपको दिखाया। लगातार लोमस, विवेक, सुचारिता आपको एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों का जमीन के अंदर कंपन करना और पृथ्वी पर भूकंप आना, 4.0 तीव्रता मापी गई है। और अमूमन ये देखा भी गया है कि भूकंप से जब धरती कांपती है तो ये झटके दोबारा भी महसूस किए जा सकते हैं और यही वजह है कि लोग प्रिकॉशन की तरफ ज्यादा आगे बढ़ते हैं। वहां की तस्वीरें क्या कुछ ऐसी आपको नजर आ रही हैं, विवेक? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई और सिस्मिक जोन की आपने बात की, टेक्टोनिक प्लेटों की बात की, लेकिन जहां पर इसका केंद्र है वहां पर इसके झटके काफी महसूस किए गए। हमने एक बात और भी कही थी कि जो बनावट है, खासकर जो दिल्ली बसी हुई है, दिल्ली जिस बनावट के साथ बसी हुई है और जो नई टेक्नोलॉजी है, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि आजकल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन बिल्डिंग्स को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल माइवन कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो बनावट है वो बिल्कुल अलग है और दिल्ली जैसी बनी हुई है, जहां पर ब्रिक का कंस्ट्रक्शन है, जहां ईंटों का इस्तेमाल होता है, जहां की जो नींव है वो अलग किस्म की होती है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। और जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अगर ग्राउंड की अगर तस्वीर देखेंगे तो लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं है। अगर इन लोगों ने अगर टीवी देखा या फिर मोबाइल देखा तो इन्हें पता चलेगा। सभी लोग सो रहे हैं। आप समझिए कि जो देर रात काम कर लौटने वाले हैं, सभी लोग सो रहे हैं। यहाँ का माहौल नहीं है वैसा। और बाहर से आवाजें भी आपको आ रही होंगी कि जो बाहर जो लोग सड़कों पर है, जो या फिर दफ्तर जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली अगर केंद्र है तो दिल्ली में इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए होंगे। दूसरी बात यह है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, कि जो लोग हैं वो खुली जगहों की तरफ चले जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खुली जगहों की तरफ जाना चाहिए। ऐसे कितने ग्राउंड्स बनाए गए हैं। यानी कि अगर सिस्मिक जोन में अगर आज दिल्ली केंद्र बना है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको अब डेवलपमेंट उस हिसाब से करना होगा। आपको डेवलपमेंट उस हिसाब से करना होगा ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाएं। पार्क्स हैं कहां, ये भी एक सवाल है कि जो पार्क हैं लोग भाग के कहां जाएंगे। जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, या फिर ओल्ड दिल्ली की बात करें वहां पर ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन गलियां हैं। एक साथ
कहीं हुजूम कहाँ जाएंगे। तो दोनों चीजें हैं कि सिस्मिक जोन में पड़ता है और भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता थी, लेकिन तीव्रता का जो केंद्र है अगर दिल्ली है तो वहां महसूस ज्यादा होगा, और बनिस्बत के दूर दराज के इलाकों में अगर उत्तर प्रदेश के और भी किसी शहर की आप बात कर लें, वहां इतनी तीव्रता नहीं महसूस की गई होगी। महसूस किया गया होगा सिर्फ दिल्ली के उन इलाकों में जहां पर इसका बिल्कुल वे, क्योंकि इस भूकंप का केंद्र बिंदु जो है वो दिल्ली रहा है और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे लगभग इस भूकंप का केंद्र बिंदु जो है वो अब तक का नोट किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जो तीव्रता का ये पैमाना 4.0 है, क्योंकि इस तीव्रता में अमूमन यही देखा जाता है कि सिर्फ खिड़की दरवाजे या फिर कांच के जो फ्रेम टाइप की चीजें होती हैं उनको यह नुकसान पहुंचाता है और बहुत ज्यादा जो है वो खतरे की उम्मीद जो है वो इस रिएक्टर स्केल पर नहीं रहती है। लेकिन ये तीव्रता अगर 7 को पार करती है, 6.5 को पार करती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर यानी लोग ज्यादा पैनिक ना हो। नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल 7 कम नहीं होते, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि लोगों से बार बार हम अपील कर रहे हैं कि आप पैनिक ना हो, किसी सुरक्षित जगह पर आराम से निकलें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। देखिए हर जगह लिफ्ट पर एक चेतावनी लिखी रहती है कि जब भूकंप के झटके आते हैं आप बिल्कुल लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों से जाएं। आप ये समझिए अब दिल्ली की बनावट की बात हम कर रहे हैं, वैसे रिहायशी इलाकों में आप जाएं, सीढ़ियों की जो ऊंचाई है क्या मानक वहां पर होते हैं या फिर सेफ्टी के क्या मानक वहां पर होते हैं। तो अब तो जब चीजें आ गई हैं सामने कि भाई वहां दिल्ली में केंद्र बन रहा है, पहले नेपाल केंद्र हुआ करता था, वहां से भूकंप का जो झटका है वो दिल्ली आते आते या फिर बिहार आते आते या फिर और दूर ये कम महसूस होता था। लेकिन आप समझिए कि दिल्ली अगर केंद्र बन रहा है और वहां पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, खुद गिरिराज सिंह यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं। आप समझिए कि गिरिराज सिंह कहाँ रहते हैं, गिरिराज सिंह का आवास कहाँ है, सरकारी आवास है, और वो महिला सिंगल महिला होता है। तो आप समझिए कि जो बड़े महलों में रहते हैं और उनकी जो बनावट है या फिर वहां मिट्टी की जो क्वालिटी, आप देखिए कि लोग कहाँ बस रहे हैं, वो नदियों की गोद में बस रहे हैं, जहां पर यमुना की गोद में लोग बस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई मानक हैं जिनका पूरी तरीके से ख्याल अब रखना होगा, क्योंकि ये एक चेतावनी हो सकती है। लेकिन हम लोगों से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आप सुरक्षित अपने परिवार के लोगों के साथ बड़े ही आराम के साथ सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए किसी सुरक्षित जगह की तरफ आप निकलें और अपने को भी और दूसरों को भी जागरूक करें इस बारे में। जी, और विवेक, सबसे ज्यादा खतरा और मुश्किलें इस बात को लेकर भी हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर बहुत कंजेस्टेड इलाका है, हाई राइज तमाम बिल्डिंगें हैं, और जैसा कि आप अपने पीछे तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि भूकंप रोधी इमारतें तो जरूर हैं, लेकिन इनका भी एक पैमाना है कि कितने रिएक्टर स्केल की क्षमता को ये हाई राइज इमारतें जो हैं वो बर्दाश्त कर सकती हैं। और यही वजह है कि जो सुचारिता आपसे थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखा रही थी उसमें भी हमने देखा कि हाई राइज बिल्डिंगें थी, उसके बावजूद भी लोग बतौर प्रिकॉशन इन तमाम बिल्डिंगों से बाहर निकलकर अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर रखते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस भूकंप के झटकों को आए हुए भी लगभग 1 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि जो लोग पैनिक होकर बाहर निकले थे वो ये तय है अब वापस घर के अंदर लौट गए होंगे। विवेक, बिल्कुल। एक तो मैं कह रहा हूं कि जैसे कि आप जो सर्वे हम लोग करते हैं किसी भी चीज का, ये सर्वे होना चाहिए, ये सरकार को भी सर्वे करना चाहिए और हम सभी को सर्वे करना चाहिए कि मानक क्या है। ठीक है, चीजें आ गई, सामने आ गई, उसे हम झेल रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर हैं। आप देखिए जो तस्वीर आप चला रहे हैं उसमें हमें झूमर झूलता हुआ नजर आता है, पंखा झूलता हुआ नजर आता है, ये डर है। ठीक है, लोगों ने ऐसा नहीं देखा, करीब से नहीं देखा और लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज, जब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं कहां जाएंगे वो? अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो अंदर जो पार्क बनाए गए हैं वो भी तो कंक्रीट पार्क बनाए गए हैं, कंक्रीट के ऊपर 3 इंच मिट्टी डालकर वहां पर घास उगाई गई है। आप समझिए कि वहां क्या मानक है। ठीक है, अगर वो निकलकर सड़कों पर आते हैं कहां जाएंगे? वो नेशनल हाईवे पर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात उन मानकों पर एक फोकस करते हुए एक सर्वे की जरूरत है, या फिर वो सरकार कराए या फिर उन चीजों को तो हम जरूर दिखाएंगे। उन बिल्डिंग्स में क्या मानक का प्रयोग किया गया, अगर भूकंप आ जाए, अगर रिक्टर पैमाने पर 4 नहीं उसकी तीव्रता 7 हो जाए तो आप, यानी कि विवेक, कल जिस बात का हम और आप जिक्र कर रहे थे कि हमें गलतियों से नहीं सीखना है, गलती ना हो इसकी हर मुमकिन कोशिश करनी है कि ऐसी कोई चूक ही ना हो कि इंसान की जिंदगी पर उसकी सांसों पर बनाए इन हालातों में। बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने कहा, गलतियों से सीखने की जरूरत है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई मॉक ड्रिल होता है क्या?
आप सिंपल समझिए कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं या जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, सुचारिता जी रहती हैं, आप देखिए कि किस बिल्डिंग में कौन सा मॉक ड्रिल होता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो वहां से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बस यही कि आप अपने बिल्डिंग से निकल जाइए। आप समझिए कि जो 20 महले पे रह रहा है या फिर कोई 10 महले पे रह रहा है, वो कितनी आसानी से निकल जाएगा, और जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो किस तरीके से निकल जाएगा। मैं बराबर मानकों पर फोकस कर रहा हूं। देखिए, दिल्ली की धरती कांपी है, तीव्रता 4 की जरूर है, लोगों के अंदर खौफ जरूर है। हम बराबर कह रहे हैं कि पैनिक मत होइए, लेकिन ये भी हम कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि उन मानकों का प्रयोग कीजिए। आप जाकर सिर्फ फ्लैट मत खरीदिए, उनसे ये पूछिए कि अगर भूकंप आता, भूकंप रोधी बोलने से काम नहीं चलेगा। आपने उससे बचने के लिए क्या किया? आप अगर फॉरेन कल्चर की अगर बात करें तो टनल बनते हैं, और ये जो है कॉटन टनल बनते हैं कि आप ऊपर से निकलें और सीधे नीचे की तरफ चले जाएं सुरक्षित जगहों पर। यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती? हाँ, बिल्डिंग्स आपकी जो है वो माइमर कंस्ट्रक्शन की है, कंक्रीट की है, आप ये बिल्डिंग हिलेगी नहीं, लेकिन आखिर